गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच में शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है। आप लोगों ने नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट तो काफ़ी सुना होगा, परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी एक ऐसी सर्जरी है जो काफ़ी आम तौर पे की जाती है और काफ़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है। नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की तुलना में शोल्डर रिप्लेसमेंट का प्रचलन थोड़ा लेट शुरू हुआ, जिसका कारण ये है कि ये एक थोड़ी कम होने वाली प्रॉब्लम है और इसके टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी कम जगहों पे है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। कितने तरह के शोल्डर रिप्लेसमेंट होते हैं, किस तरह से हम शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं और किस तरह का शोल्डर रिप्लेसमेंट आपको कराना चाहिए। मेरा आप लोगों से खास अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में एक विस्तृत विवरण, एक विस्तृत अपने अंदर जो चीज़ है वो समझ पाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें हमने पूरी डिटेल्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखिए, जब हम शोल्डर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत आम तौर पे होने वाली सर्जरी नहीं है और हर जगह पर होने वाली सर्जरी नहीं है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के बाद इस सर्जरी में स्पेशलाइज करते हैं उनके द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे शोल्डर रिप्लेसमेंट्स की टाइप की। शोल्डर रिप्लेसमेंट 3 तरह के आम तौर पे होते हैं और हम उनके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। शोल्डर जॉइंट एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें आपके हाथ की तरफ जो होती है वो बॉल होती है और ऊपर आपके जो बॉडी होती है उसकी तरफ सॉकेट होता है। और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरह का जॉइंट है जिसमें हमको 360 डिग्री की मोबिलिटी मिली है। मतलब शरीर का एक लौता ऐसा जॉइंट है जिसमें 360 डिग्री का मूवमेंट है। आप अपने कंधे को किसी भी डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, साइड में, दाईं और बाईं और सब तरफ ले जा सकते हैं। तो इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी हम शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट को उतनी ही मोबिलिटी मिल पाए, और इसी के आधार पर जो शोल्डर रिप्लेसमेंट के टाइप हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया है। तो पहली जो हम टाइप बताते हैं आपको वो है हेमी रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि इस तरह के रिप्लेसमेंट में हम आधा कंधा चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंधे का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इसमें हम सॉकेट को छोड़ देते हैं, सॉकेट को हाथ नहीं लगाते हैं और सिर्फ बॉल वाले पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। तो आधा शोल्डर रिप्लेसमेंट करने वाली सर्जरी होती है। ये सर्जरी बहुत ही लिमिटेड केसेस में, लिमिटेड पेशेंट्स में की जाती है। कहाँ पे ये सर्जरी की जा सकती है? पहला, जहाँ पे आपको शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ है, आपको 4 पार्ट फ्रैक्चर हुआ है, अगर शोल्डर में आपको इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है जो इतना ख़राब है कि उसको प्लेट लगा के फिक्स नहीं कर सकें, तो उस कंडीशन में हेमी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी है और वो की जा सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और फ्रैक्चर ख़राब है और साथ साथ ऑस्टियोपोरोटिक, मतलब फ्रैक्चर जो है वो काफ़ी कमज़ोर आपकी हड्डियों के कारण हुआ है, तो उस केस में ये हेमी रिप्लेसमेंट मतलब आधा कंधा बदलने वाली सर्जरी की जा सकती है। इस सर्जरी की सक्सेस आपका जो ट्यूबरोसिटी रिपेयर है, मतलब आपकी जो कंधे की हड्डी के ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको ट्यूबरोसिटी होती है, उसकी रिपेयर के ऊपर निर्भर करेगा। ये सर्जरी आमतौर पे सीमेंटेड सर्जरी होती है। मतलब इसमें जो हम इम्प्लांट डालते हैं वो सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हैं। तो जो हम बॉल डालते हैं उसको उसके अंदर जो स्टेम होता है उसको सीमेंट के साथ फिक्स करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो 3 तरह के जॉइंट होते हैं, हेमी रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट और रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे। हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट का दूसरा इंडिकेशन जो होता है वो कई बार हम ट्यूमर सर्जरी में करते हैं। अगर आपको शोल्डर में किसी तरह का ट्यूमर हुआ है तो भी कुछ केसेस में हम हेमी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। तीसरा जो होता है रिप्लेसमेंट, वो कई बार हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हेमी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब आधा कंधा बदल सकते हैं। अब आता है टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट। टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट में हम बॉल और सॉकेट दोनों ही चेंज करते हैं, तो पूरा कंधा बदलते हैं। तो दोनों तरफ, मतलब हम सॉकेट भी चेंज करते हैं और बॉल भी चेंज करते हैं। और ये जो सर्जरी होती है ये पर्टिकुलर इंडिकेशंस में की जाती है।
पर्टिकुलर इंडिकेशंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कंधे का साधारण घिसारा या गठिया वाय वाला घिसारा, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हम ये सर्जरी कर सकते हैं। इस सर्जरी को करने के लिए 2 चीज़ें होना अनिवार्य है। पहला, आपका जो रोटेटर कफ के स्नायु हैं वो इंटैक्ट होने चाहिए, वो नॉर्मल होने चाहिए, और आपके कंधे के अंदर का जो बोन्स हैं वो ज़्यादा घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें जो हैं आपके अंदर हैं, अगर आपके कंधे की जो हड्डी है वो ज़्यादा घिसी हुई नहीं है और जो कंधे का स्नायु है वो नॉर्मल है, तो टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस सर्जरी को करने में एक सर्जिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सॉकेट को फिट करना होता है वो एक टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर होता है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप इसको एक स्पेशलाइज सेंटर पे स्पेशलाइज डॉक्टर के पास कराएं। तीसरे नंबर की जो सर्जरी आती है उसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। ये सबसे आधुनिक टाइप है शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी का, और ये सर्जरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इसकी मैकेनिज़्म है वो टोटली आपकी शोल्डर की मैकेनिक्स को उल्टा कर देती है। तो जो बॉल होती है वो सॉकेट बन जाता है और जो सॉकेट होती है वो बॉल बन जाता है। और इस सर्जरी को करने से आपका जो फंक्शन रिजल्ट है वो पहले दोनों प्रकार की सर्जरी से कहीं बेहतर आता है। इसलिए ये सबसे आधुनिकतम प्रकार की सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी को करने के कई सारे इंडिकेशन हैं, और आजकल हमारे इंडिकेशंस जो हैं, हमारा जो रिवर्स शोल्डर करने का रेशियो है वो बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि इस सर्जरी को करने से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, फंक्शन बहुत अच्छा आता है। हाथ ऊपर ले जाना और हाथ का जो 360 डिग्री मोशन जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपके कंधे का सभी तरह का जो मोशन होता है, कंधा एक बहुत ही डायनामिक जॉइंट है, 360 डिग्री का मूवमेंट अवेलेबल होता है, तो वो फंक्शन काफ़ी अच्छे से हम वापस ला पाते हैं। रिवर्स शोल्डर जो रिप्लेसमेंट है ये कई तरीके की तकलीफ़ों में किया जा सकता है। जैसे अगर आपको रोटेटर कफ टेयर आर्थोपैथी है, अगर आपके कंधे के अंदर रोटेटर कफ की स्नायु फट गए हैं और कुछ इस तरह से फट गए हैं कि उनको वापस रिपेयर करना संभव नहीं है, और उसके कारण घिसारा भी होना शुरू हो गया है, जिसको हमारी भाषा में बहुत बड़ा रोटेटर कफ टेयर या फिर रोटेटर कफ टेयर आर्थोपैथी, मतलब रोटेटर कफ फटने के कारण घुटने का कंधे का घिसारा होना शुरू हो जाना, वो तकलीफ़ अगर आपको हो रही है तो रोटेटर कफ आर्थोपैथी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसीजर, बहुत ही बेहतरीन सर्जरी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कंधे का साधारण घिसारा, गठिया वाय की तकलीफ़, अगर आपको किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है कंधे में और वो ऑपरेशन सक्सेस किसी भी कारण से नहीं हो पाया है, तो भी ये सर्जरी की जा सकती है। अगर कंधे में किसी तरह का चोट लगा है, कोई फ्रैक्चर हुआ है और जिसके कारण कंधे की एनाटॉमी चेंज हो गई है, कंधा डिफॉर्म हो गया है, तो भी ये सर्जरी की जा सकती है। ट्यूमर के केस में की जा सकती है, फ्रैक्चर के केस में की जा सकती है। तो अधिकांश केसेस में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है, और न सिर्फ की जा सकती है बल्कि बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ भी की जा सकती है। अब कई मरीज़ हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इन तीनों प्रोसीजर्स में सबसे बेहतर प्रोसीजर कौन सा है। अब आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन हैं, आपके जो सर्जन है, वो आपको बेस्ट गाइडलाइन दे पाएंगे कि बेस्ट प्रोसीजर आपके लिए कौन सा है, पर मैं आपको कुछ एक जनरल गाइडलाइन दे देता हूँ। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो है, इन तीनों में हेमी रिप्लेसमेंट, टोटल रिप्लेसमेंट और रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, इन तीनों टाइप में सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ और बेहतरीन फंक्शनल रिजल्ट, मतलब आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो रिवर्स शोल्डर में बेहतर रहता है। उसका कारण ये है कि आपकी जो बायोमैकेनिक्स है, जो कंधे का जो सिस्टम है, वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि आपका लीवर आर्म बढ़ जाता है, और लीवर आर्म बढ़ने के कारण अगर आप हाथ ऊपर ले जाना चाहें, हाथ साइड में ले जाना चाहें और बाहर की तरफ ले जाना चाहें, तो रिवर्स शोल्डर में वो ज़्यादा संभव हो पाता है। तो इसके कारण जो फंक्शन रिजल्ट है वो रिवर्स शोल्डर में बेहतर रहता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा जो रिवर्स शोल्डर में होता है कि ऑपरेशन के बाद जो आपको फिजियोथेरेपी या कसरत करनी पड़ती है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, मतलब कम फिजियोथेरेपी में आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। परंतु रिवर्स शोल्डर हम थोड़ा पेशेंट जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसमें प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट की उम्र थोड़ी कम है तो हेमी रिप्लेसमेंट या टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। पहले की तुलना में, जैसे हमने ये सर्जरी करीबन 15 साल से हम ये सर्जरी कर रहे हैं, तो पहले हम
हेमी रिप्लेसमेंट और टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट ज़्यादा करते थे, परंतु टाइम के साथ साथ जो रिवर्स शोल्डर प्रोसेसेस, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, प्रोसेसेस नए तरह के आ गए हैं। तो अब हमारा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट का जो रेशो है, रिवर्स हमारे सब पेशेंट्स में जो रिवर्स शोल्डर का रेशो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारे जो सर्जिकल रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव टाइम के साथ साथ हो रहे हैं। और अब हम यंग पेशेंट्स में भी रिवर्स शोल्डर सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं जिसमें हमने कई अपने पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल शेयर किया है, सर्जिकल टेक्निक शेयर करी है, और किस तरह से रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है वो सब कुछ भी हमने शेयर किया है। तो ये रही बात आमतौर पे कि किस तरह का शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है और किस तरह का शोल्डर रिप्लेसमेंट आपको कराना चाहिए। एक इसके अलावा एक और चीज़ रह जाती है कि शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये तो हैं ही तीनों तरीके, अब इन तीनों तरीकों में सीमेंटेड और अनसीमेंटेड वर्जन होता है। मतलब जो जॉइंट होता है आपका, उसको हम सीमेंट के साथ भी फिक्स कर सकते हैं और अनसीमेंटेड तरीके से, मतलब बिना सीमेंट के साथ भी फिक्स कर सकते हैं। अब ये कौन सा करना है इसमें आपके सर्जन पर डिपेंड करता है, परंतु धीरे धीरे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंटेड से अनसीमेंटेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ स्पान ज़्यादा होता है और जो है उसमें जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं वो बेहतर रहते हैं। परंतु कुछ पर्टिकुलर केस हैं, जैसे फ्रैक्चर वाले केसेस हैं या ट्यूमर वाले केसेस हैं, या कोई ऐसा है जिसमें हम अनसीमेंटेड से अच्छा होल्ड नहीं ला पा रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में हम सीमेंट वाला प्रोसेसेस भी आज की डेट में यूज़ करते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो सॉकेट वाली साइड यूजुअली सीमेंटेड होती है, तो उसमें जो है वो सीमेंट के साथ ही जो प्लास्टिक वाला जॉइंट होता है उसको फिट किया जाता है। टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट जो सॉकेट होता है आपका वो प्लास्टिक का बना होता है, और जो बॉल होता है वो बॉल जो है वो मेटल का बना होता है। तो ये एक मेटल ऑन पॉली जैसा आर्टिकुलेशन होता है। जबकि जो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है उसमें जो आपका सॉकेट होता है वो बॉल की तरफ चला जाता है और बॉल सॉकेट की तरफ आ जाती है। तो एक्चुअली जो आपका सॉकेट है उसके ऊपर एक मेटल की बॉल आ जाती है, और जो एक्चुअल आपकी बॉल है उस पर एक स्टेम आता है जिस पे एक प्लास्टिक का पॉली आता है। तो एक रिवर्सल हो जाता है, पर उल्टी तरह से उसको हम फिक्स करते हैं। तो जो ग्लिनॉइड साइड, मतलब जो सॉकेट की साइड है, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट में उसको सीमेंट के साथ फिक्स करते हैं, और रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में उसको स्क्रूज के साथ प्रेस फिट तरीके से, अनसीमेंटेड तरीके से फिक्स करते हैं। तो उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। जो हम स्टैंडर्ड टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट पहले करते थे उसमें ग्लिनॉइड साइड पे, मतलब सॉकेट की साइड पे जो आपका सॉकेट होता है वो ढीला होने की प्रवृत्ति होती है। परंतु जो आजकल हम नए रिवर्स शोल्डर प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें हम सॉकेट को अनसीमेंटेड तरीके से फिक्स करते हैं और उसको स्क्रूज के साथ एड ऑन फिक्स कर देते हैं। तो उसका जो फिक्सेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो रिसेंट तरीके से हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो लाइफ है वो प्रोसेस इसकी बढ़ रही है। पहले हम ये मानते थे कि जो शोल्डर रिप्लेसमेंट है वो 5 से 10 साल की लाइफ रहती है, फिर 10 साल। अभी हम ये मानते हैं कि हम अगर अच्छी तरह से शोल्डर रिप्लेसमेंट, रिवर्स शोल्डर किया जाए तो 15 साल की लाइफ हम आपके जॉइंट को दे पाएंगे और सफलतापूर्वक दे पाएंगे। मतलब वो इस तरह का टाइम होगा जिसमें आप काम भी कर पाओगे, अपना डे टू डे एक्टिविटी भी कर पाओगे, और उस हाथ से जो है आप भारी काम करने में भी सक्षम हो पाओगे। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में कई सारी टेक्निकल पहलू होते हैं और टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें एक ऑफसेट को मेंटेन रखना होता है, हमको नॉचिंग एक तरह की प्रॉब्लम होती है उसको प्रिवेंट करना होता है, कंधा उतर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको बचाना होता है। तो कई सारी टेक्निकल जो फीचर्स हैं उनका हमको ध्यान में रख के ये सर्जरी करनी पड़ती है। अगर आपको भी कुछ इस तरह की शोल्डर की तकलीफ़ है जिसमें आराम नहीं आ रहा है और आप ये चाहते हैं कि उसको ठीक किया जाए, तो एक रिवर्स शोल्डर एक ऑप्शन है। अगर आपका इस तरह का कंधा है जिसके लिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता या इसके लिए कुछ हो नहीं सकता, तो रिवर्स शोल्डर डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे इंडिकेशंस में शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।